अपने सूट-बूछ वाले पीएम साहब के साथ अमेरिका पहुंचते ही बहुत बड़ा खेल हो गया है। पीएम साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती निभाने के बजाय पीएम साहब की पुरानी फाइल खोल दी है। इस पुरानी फाइल के खुलते ही ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और तगड़े कूटनीति वाले अजित डोभाल बुरा फंस गए हैं और ऐसा फंसे हैं कि उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ट्रंप ने दोस्ती यारी को दरकिनार करते हुए ब्याज समेत 5 गुना ज्यादा वसूली की है और सबसे खास बात यह है कि भारत के टैरिफ में किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं की है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने कौन सी पुरानी फाइल खोली है और किस तरह से 5 गुना से ज्यादा की रकम कैसे वसूली है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि आखिर को इंडियन टैरिफ पर ट्रंप ने क्यों समझौता नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पे अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन पहले दिन भारत के लिए जो कुछ हुआ है वो किसी भी हाल में भारत के लिए बेहतर नहीं था। हालांकि गोदी मीडिया के दावे अलग हैं, वो ऑल इज वेल के नारे लगा रही है। पीएम मोदी का भाषण और डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच क्या कुछ डील हुई है इसको बताया जा रहा है, लेकिन अहम बातों पे अब भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि अपने पीएम साहब की यात्रा में जिन अहम बिंदुओं पे चर्चा होनी थी शायद वो नहीं हो सकी है, या ये भी संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बात करनी ही नहीं चाहिए है। दरअसल ये एक पुराना खेल है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ही इस बात पे ज्यादा गौर किया है और यही वजह है कि ना तो अपने शपथ ग्रहण में मोदी को बुलाया है और बल्कि जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे पुरानी फाइल निकल गई और इस फाइल को लेकर खुद ट्रंप बैठे हैं। दरअसल पिछले दिनों विदेश नीति के चलते भारत ने अमेरिका को 100 अरब मिलियन का बड़ा फायदा दिया था। भारत ने उन सभी अमेरिकी कंपनियों पे भारत में अपनी ब्रांच डालने के लिए दबाव बनाया था, जिसमें अमेरिका की कई कंपनियां पूरी तरह से दिवालिया हो गई हैं। यही वजह थी कि इधर पीएम मोदी का हवाई जहाज अमेरिका में लैंड हुआ, उधर बिना मोदी से मिलने ही डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति को फाइनल कर दिया है। हद तो तब हुई है जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या भारत भी इस नई टैरिफ नीति लागू होगी, तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि जैसे को तैसा वाला फॉर्मूला लागू होगा। ट्रंप नहीं रुके हैं, बल्कि उन्होंने अमेरिका के नुकसान के 100 अरब मिलियन डॉलर का हवाला भी दे डाला। बैठक के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि यदि वे भारत के प्रति कड़े फैसले लेते हैं तो वे चीन को कैसे हरा सकते हैं, इस पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी को भी हरा सकता है, लेकिन उनका मकसद केवल प्रतिस्पर्धा करना नहीं बल्कि अच्छा काम करना है। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियां अमेरिका को आगे ले जाने के लिए थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। सुनिए ट्रंप ने क्या कुछ कहा। Mr. President, you are meeting Prime Minister Modi of India this afternoon. What kind of trade and tariff relations should you like to have with India, and what's the vision for India in this? India traditionally is the highest, just about the highest tariff country. They charge more tariffs than any other country, and I mean we'll be talking about that. But again, whatever they charge us, we're charging them, so it works out very well. It's a beautiful. सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप। हालांकि जब 2 घंटे बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तो सबसे इस घाटे का कवर करने की जो है शर्त रखी गई। इस घाटे को कवर करने के लिए भारत ने पहले से अधिक तेल जैसे गैस और रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, क्योंकि डील होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ तौर पे कह दिया था कि उम्मीद है कि भारत हमसे पहले से ज्यादा तेल और गैस खरीदेगा और आखिर में हुआ भी यही। बता दें कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 5 अहम डील हुई हैं। पहले वीडियो देखिए किस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया है। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ
हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। देखा आपने किस तरह से पीएम साहब अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया है, लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण सुनिए किस तरह से डील गैस और तेल को लेकर के हुई है। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their number one supplier in the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. civilian nuclear industry in India. And under the framework we are announcing today, the United States and India are also joining forces to ensure that artificial intelligence and other advanced technologies are developed by the two of the most advanced nations, intellectually and otherwise technologically. सबसे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के पहुंचने के बाद जो उद्योगपतियों से मुलाकात की, इसके बाद वो शाम को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जहां पे 500 अरब मिलियन डॉलर के व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही अमेरिका से सिर्फ 35 रक्षा जेट खरीदने के प्रस्ताव की डील भी थी फाइनल हुई। भारत ने तेल और गैस खरीदने का सौदा भी मंजूर किया है। इसी के साथ ही 26/11 के हमले को आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि 5 अहम डील के साथ अब दूसरे दिन पीएम मोदी कुछ औपचारिक कार्यक्रमों के बाद वापस इंडिया आ जाएंगे। लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा होता है कि क्या ये सब कुछ अपने पीएम मोदी अमेरिका ये गए थे, फाइटर जेट को सौदा होना किसी भी बड़ी उपलब्धि है? जहां पे तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का सवाल है तो पहले ही भारत अमेरिका में प्रत्यर्पण संधि है। 500 अरब के व्यापार का जो व्यापार समझौता हुआ है उसमें भारत में कितना निवेश होगा और अमेरिका में भारत कितना निवेश करेगा ये फाइनल नहीं है। सवाल है कि क्या सऊदी अरब जैसी डील है या फिर उसमें अमेरिका और इंडिया की ओर से बराबर की डील की गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पिछले दिनों जो है 600 अरब डॉलर का निवेश किया था। ऐसे में 500 अरब मिलियन डॉलर का व्यापार समझौता दोनों की ओर से किया गया है। सवाल उठना जो है लाजमी है। इसके अलावा अगर तेल, गैस और रक्षा सौदे की डील की बात की जाए तो ये बहुत हद तक साफ है कि अमेरिका के पिछले सालों में 100 अरब मिलियन के नुकसान की भरपाई के लिए की गई है। ये हमारा अपना नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स खुलेआम पे इस बात को कह रहे हैं और खुद ट्रंप ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि गैस और तेल की शर्त भारत को माननी पड़ेगी तभी कोई बात आगे बढ़ पाएगी। ऐसे में साफ है कि अमेरिका पहुंच के अपने पीएम साहब और उनकी कूटनीति सेना कहीं ना कहीं गजब फंस गई थी। पीएम साहब अमेरिका जाके भी टैरिफ नीति में कोई छूट नहीं दिला सके। बता दें कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका में आयात होने वाला इस्पात और एल्यूमिनियम में आयात शुल्क 25% तक लगा दिया है। इसमें भारत को जोर का झटका लगा है। बता दें कि भारत ने साल 2024 में अमेरिका में 1.27 अरब डॉलर का स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात किया था, लेकिन अब ट्रंप की नई टैरिफ के बाद स्टील और इस्पात के निर्यात में कमी आना तय है। ऐसे में पीएम मोदी के पास सिर्फ एक चारा है। वो पहले ही 100 मिलियन अरब डॉलर के घाटे को पाटने के लिए बड़े सौदे कर चुके हैं, लेकिन अब पीएम साहब को स्टील और एल्यूमिनियम के निर्यात को बनाए रखना है तो अमेरिकी उद्योगपतियों को कम टैरिफ का इंडिया बुलाना होगा। ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि एलन मस्क अपने भारत में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हाई टैरिफ की वजह से वो नहीं जा रहे हैं। अब अगर पीएम साहब अमेरिका के उद्योगपतियों के लिए अपनी टैरिफ कम करेंगे तो ही भारत की स्टील और एल्यूमिनियम बिक पाएगी। ऐसे में साफ है कि ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका बुला के ना सिर्फ अपने घाटे को कवर करने के लिए गैस, तेल और रक्षा सौदे को बढ़ाया है, बल्कि टैरिफ में भी कोई छूट ना देते हुए भारत के निर्यात के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में इस बात से ट्रंप ने अपने खास दोस्त मोदी को फंसा ही दिया है। आपको क्या लगता है कि मोदी के अमेरिका दौरे का मकसद सफल हो पाया है कि नहीं? क्या मोदी यही डील करने के लिए अमेरिका गए थे? क्या अब रूस और ईरान की जगह अमेरिका को गैस और तेल खरीदना जाएगा? क्या ये फैसला दबाव में लिया है या फिर नहीं लिया है? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।